कि आ जाओ एक बार फिर हम यह वादा कर लें, ठगते ही आए हैं और एक बार भरोसा कर लें। कि कहते हैं कि देश की आन बान शान हैं हम, और शिक्षा बेरोजगारी गरीबी से परेशान हैं हम। किसानों का अन्न खाकर ही उन्हें भेजते हैं शमशान हम, और यही पहचान रह गई हमारी कि हिंदुस्तान है हम। किसानों की समस्याओं को लेकर आज़ादी के बाद देश में 75 सालों में कई आंदोलन हुए, कई कमेटियां बनी, कई बातें हुई, लेकिन आज भी किसान उसी तरह हाशिए पर है, जिसके बारे में कई देश के बड़े बड़े संगठन लंबे समय से किसानों के लिए कृत संकल्प हैं। आज हमारी यात्रा पहुंची है देश की राजधानी दिल्ली से 20 किलोमीटर की दूरी पर, जहां भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी बात होगी। श्री राजेंद्र यादव जी, जो 2016 से भारतीय किसान संगठन को लेकर किसानों के अधिकार के लिए कृत संकल्प हैं, और पूरे देश में लगभग 12 प्रदेशों में 6 लाख से ज़्यादा किसानों का ये संगठन एक बार फिर चर्चे में तब आया जब देश में किसानी को लेकर कई अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है राजेंद्र यादव जी। नमस्कार। मुद्दे की बात ये बताइए कि आप एक युवा चेहरा हैं, आज के युवा किसानी क्यों नहीं करना चाहते, किसानी घाटे का सौदा कैसे हो गया है, और हर परिवार हर किसान ये चाहता है कि उसके परिवार का व्यक्ति किसानी छोड़कर कोई भी दूसरा काम कर ले। ऐसा क्यों हो रहा है? एक किसान नेता के रूप में आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, किसान नेता क्या है कि जो देश का किसान है वो अपने आप में बदहाली की ज़िंदगी जी रहा है। आज देख सकते हैं कि भाई आईएएस अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहता है, आपके दूसरे जो क्या कहते हैं व्यापार हैं, व्यापार में लाना चाहता है। सिर्फ एक ऐसा कृषि जगत बचा है जिसमें किसान जो है वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे खेती करें। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि सरकार की जो अनदेखी है किसानों के प्रति, वो बिल्कुल जग जाहिर है, वो छुपाई नहीं गई है। आज किसान जो है खाद के लिए लड़ता है, बीज के लिए लड़ता है, बिजली के लिए लड़ता है, तेल के लिए लड़ता है। अपनी फसल जब तैयार हो जाए, लड़ मड़ के वो फसल तैयार कर लेता है, तो फसल की क्या कहते हैं उचित मूल्य के लिए लड़ता है। तो ये लड़ाई किसान के जीवन में जुड़ी हुई है। कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि उसका जो बच्चा है, उसका जो बेटा है, उसका परिवार है, वो संघर्ष करे, क्योंकि संघर्ष करते करते बहुत लंबा समय हो गया है। सरकार बिल्कुल अनदेखी करती है। इस तरीके की अनदेखी कोई भी परिवार जो है बर्दाश्त नहीं करता, नहीं चाहता कि उसका परिवार भी, आने वाली पीढ़ी भी उस गर्त में चली जाए जिस गर्त में उसने अपना जीवन निकाला है। क्योंकि किसान जो है, किसान अपने आप में एक चारों तरफ से दुख में घिरा हुआ व्यक्ति है। आप बात कर लगे कि फसल आ गई, फसल आने के बाद आप मंडी जाएंगे, मंडी जाने के बाद उसका इस तरीके से क्या कहते हैं शोषण होता है कि जो आड़ती बैठे हुए हैं इस तरीके से शोषण करते हैं। कहने के लिए उसे चौधरी साहब कहेंगे, साहब खुश, किसान खुश हो जाता है, चौधरी साहब कह दिया। उसके बीच में उस पर दुनिया भर के कटौती काटने लगते हैं, उस पर कर्जा काटने लगते हैं। उसके बाद उस पर फसल का उचित मूल्य नहीं देते हैं। और उसके बाद भी सबसे बड़ी बात यह है कि सभी इसमें ये टैक्स लग गया, इसमें छाना गया है आपका अन्न, इस तरीके का टैक्स लग गया। इन सारे टैक्सों में क्या कहते हैं किसान कहीं ना कहीं जो उम्मीद लेकर के मंडी की तरफ जाता है, वो नाउम्मीद वहाँ से होकर आता है। तो ये अपने आप में जब इतनी बड़ी समस्या है तो कोई भी परिवार नहीं चाहेगा कि उसके आने वाली पीढ़ी जो है इसी काम में लगी है। देश के एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। वाजपेयी जी के आने के बाद उस नारे में एक और परिवर्तन हुआ और उसमें जय विज्ञान को भी जोड़ा गया। तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये 2000 के दशक तक यही नारा देश में आया। लेकिन आज भी अगर किसानों की समस्याओं को लेकर देश में एक विस्तार चर्चा हो रहा है, तो ये माना तो जाएगा है कि आज तक 75 साल में किसानों के लिए वो काम नहीं हुए जो काम होना चाहिए था। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं बताऊं आपको, आप क्या कहते हैं जिस तरीके से आपने बताया कि भाई हमारा पड़ाव जो है आज यहाँ पहुँच गया, आप इस तरीके से किसानों के बीच रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि जय जवान जय किसान का वाला जो नारा है वो कहीं भी क्या कहते हैं धरातल पर नहीं है। सिर्फ जवानों को सहानुभूति देने के लिए, नाम की सहानुभूति, इसी तरीके से किसानों को सहानुभूति, नाम की सहानुभूति देने के लिए ये नारा बनाया गया था। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ना ही जवानों के लिए ऐसा कुछ किया गया है कि जिससे देश का जवान जो है बिल्कुल समृद्ध है, बहुत ही अच्छी क्या कहते हैं उनको सुविधाएं मिल रही हैं। कि आप पीछे देखा था, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि देश के बॉर्डरों पर खड़े हुए जवान जो है वो अपने जूते के लिए अलग चिल्ला रहे हैं, खाना उनको अच्छा नहीं मिल रहा है। जो देश की रक्षा कर रहे हैं, जो सीमा पर 24 घंटे क्या कहते हैं हमारे
रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। माइनस करीब 14 क्या कहते हैं डिग्री सेल्सियस पे क्या कहते हैं वो खड़े हुए हैं, रात में भी खड़े हुए हैं। इधर आप जैसलमेर साइड में देखेंगे तो वो टेम्परेचर करीब 50 से भी ऊपर चला जाता है। वहाँ पर जवान जब खड़ा हुआ है तो जवान की स्थिति क्या है, दयनीय स्थिति हो रखी है। आपने जवान के लिए दे क्या रखा है? तो यही हाल तो लगभग किसान का भी है। मैं वहीं पर आना चाहता हूँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि देश का किसान, आप देख सकते हैं आंकड़े बताते हैं कि देश में आज किसान कितना आत्महत्या कर रहा है। किसान जो है किसानी छोड़कर मजदूरी करने के लिए शहर में आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो जो खेती किसानी से नहीं हो रहा, गांव शहर में जाकर मजदूरी करने से अपने परिवार का वो भरण पोषण कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है कि सरकार की जो अनदेखी है वो अनदेखी सामने आ रही है। और इसमें अनदेखी इससे ज़्यादा उजागर क्या होगा कि देश में आप रेशो देख लीजिएगा, दर प्रति दर हर साल क्या कहते हैं जो आत्महत्या है, किसान की आत्महत्या करने की जो दर है वो बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में दुखद पूर्ण है और सरकार जो है उसको उसकी तरफ देख नहीं रही है। आज किसान जो है अपनी मर्जी से जो है अपनी फसल को बेच नहीं सकता है। हाँ, सरकार की मर्जी से बिजली खरीद सकता है, सरकार की मर्जी से डीजल खरीद सकता है, खाद क्या कहते हैं जो आड़ती हैं या दुकानदार हैं उनकी मर्जी से खरीद सकता है, बीज क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं दुकानदारों की मर्जी से खरीद सकता है। लेकिन बस उसके विडम्बना है उसकी कि वो जो अपना फसल है वो अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता, अपने रेटों पर नहीं बेच सकता है। तो इससे यही किसान की बदहाली का कारण है। किसान एक दाना खेत में जब डालता है तो वो 20 दाना होता है, फिर भी किसान को आत्महत्या करना पड़ता है। और फैक्ट्री में वही 1 केजी गेहूँ जब आटा बनाने के लिए जाता है तो वो 950 ग्राम ही निकलता है। तो वो फैक्ट्री जो चलाता है वो $1 बिलियन का एंटरप्राइज बना लेता है, वो उद्योगपति बन जाता है जहाँ वेस्टेज हो रहा है। और किसान का 1 दाना 20 दाना हो रहा है, फिर भी किसान को आत्महत्या करना पड़ रहा है। आप लोग इसके लिए क्या सोच रहे हैं? आखिर किसानों का कल्याण कैसे होगा? भारतीय किसान संगठन इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है? देखिए, भारतीय किसान संगठन की जो दिशा है वो कहीं छुपी हुई नहीं है। हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं, सरकार से बात करते हैं, सरकार के बीच जाते हैं, सरकार से कहते हैं कि आप किसान की जो दयनीय स्थिति है उस स्थिति पे एक बार आप सोच के देखिएगा। अगर आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? क्योंकि देश को चलाने वाले लोग जो हैं जब देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? ये बताओ। किसान को आप उसका अधिकार दीजिएगा कि वो अपनी मर्जी से जो फसल है उसको बेचे। अगर आप फसल बेचने की क्या कहते हैं आप छूट किसान को देंगे तो वो भी उद्योग जगत की तरह काम करेगा। जिस तरह से उद्योगपति जो है अपने प्रोडक्ट क्या कहते हैं लगाता है, उस प्रोडक्ट की जो क्या कहते हैं कीमत जो है खुद निर्धारित करता है, इस तरीके से आप किसान को भी अधिकार दीजिएगा कि किसान भी जो है अपनी फसल की कीमत क्या कहते हैं वो निर्धारित करे। तो कहीं ना कहीं देश के किसान का भला होगा। हम लगातार संघर्ष रहते हैं, हम लोग लगातार संघर्ष करते हैं कि भाई देश का किसान जो है वो इस तरीके की क्या कहते हैं चीज़ें आपके सामने लाए और सरकार जो है उसको प्रोत्साहन दे। सरकार कहे कि हाँ ठीक है, हमने आपके लिए खुला बाजार छोड़ रखा है, आप अपनी फसलों को क्या कहते हैं अपने मन मुताबिक रेटों बेचिए। उस पर सरकार ने जो किसान की फसल के ऊपर जो शिकंजा लगा रखा है यही अपने आप में बदहाली का कारण है। किसान के ऊपर आप शिकंजा मत लगाइए, किसान को आप सब्सिडी दीजिए, किसान को जो उचित क्या कहते हैं मात्रा में क्या कहते हैं खाद बीज की क्या कहते हैं व्यवस्था कराइएगा। वो चीज़ आप कराते नहीं है। और किसान की क्या कहते हैं फसल को क्या कहते हैं आप कहते हैं कि साहब क्या कहते हैं नहीं साहब इतने रुपए किलो क्या कहते हैं ये बिकनी है। तो वो जब आप इतनी बंदी से सरकार के ऊपर लगा रहे हैं तो किसान के ऊपर लगा रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि किसान की क्या कहते हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको आप फ्री कर दीजिएगा। इन दोनों चीज़ों में एक बिल्कुल सिक्का के एक दूसरे पहलू हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। इनको मिलाने का काम करना चाहिए। जब तक आप इन्हें मिलाने का काम नहीं करेंगे तब तक क्या कहते हैं देश के किसान का भला नहीं होगा। एक तरफ सरकार कहती है कि हम एमएसपी में बढ़ा दिए हैं, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य। दूसरी तरफ किसान जब जाते हैं मंडी में ऑक्शन अपनी फसल को बेचने के लिए तो सरकार के द्वारा निर्धारित जो क्रय केंद्र हैं वो 2 दिन में ही भर जाते हैं। उसके बाद सरकार बैन कर देती है कि अब हम फसल नहीं खरीदेंगे। ऐसा माना जाता है अभी सर्वे में कि देश में जितना फसल का उत्पादन होता है उसका 3% ही सरकार खरीद पाती है। 97% जो है वो ओपन मार्केट में बिकता है या उसको सही बाजार नहीं मिल पाता है, औने पौने दामों पे किसान बेचते हैं। तो क्या देश में जो 766 डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरह से क्रय केंद्र बनाना चाहिए और अपने मॉनिटरिंग में उसे देखना चाहिए जिससे कि राज्य सरकार उसमें बहुत बड़ा खेला नहीं कर पाए और किसानों को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाए, किसानों के अन्न को राष्ट्रीय संपदा माना जाए। क्या ये जो मांग है कुछ किसान संगठनों का, इसको आपका संगठन कैसे देखता है?
देखिए, जैसे आपने बताया कि हर ज़िले के अंदर क्रय केंद्र की बात कर रहे हैं, हम हर ज़िले की बात नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ कि देश के अंदर लगभग साढ़े छः लाख गाँव हैं। आप हर गाँव के अंदर या हर 2-3-4 गाँवों को मिला के आप लोग इस तरीके का क्रय केंद्र बना लीजिएगा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सरकार जो है, सरकारी शराब के ठेके जो हैं, वो जगह-जगह हर गाँव-गाँव खोल रही है। तो ये क्रय केंद्र क्यों नहीं हो सकते? जो देश का अन्नदाता है, उसके लिए जो उचित चीज़ें हैं, खाद, बीज, इनकी व्यवस्था भी उन्हीं क्रय केंद्रों पर हो जाए। तो ये चीज़ आप करेंगे तो देश के किसान का बिल्कुल क्या कहते हैं भला होगा। क्योंकि आप जो है गलत चीज़ों को, गलत नीतियों को क्या कहते हैं आप बना सकते हैं। सही चीज़ों को बनाने में आप क्या कहते हैं असमर्थता क्या कहते हैं कि जी हम सक्षम नहीं हैं, हम लोग ये चीज़ बना नहीं सकते, ये चीज़ कर नहीं सकते। आप शराब के ठेके जो हैं, शराब के ठेके आप कैसे पूरे देश के अंदर क्या कहते हैं बना देते हैं। उन पे भी तो कहीं न कहीं क्या कहते हैं स्टैफ एक्शन लगाता है। आप अपना क्या कहते हैं पूरी क्या कहते हैं जो लॉबी होती है सरकारी तंत्र की, उसको लगाते हैं। तो सरकारी तंत्र को क्या कहते हैं देश के किसान के भले में लगा दीजिएगा। अगर देश के किसान का भला हो जाएगा, वो समृद्ध हो जाएगा, तो आपको उसमें दिक्कत क्या है? सरकार के पास सारी तंत्र हैं, सारी व्यवस्थाएँ हैं। सिर्फ उनका दिल जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि जो देश के किसान के लिए काम कर पाए। मैं अभी पीछे क्या कहते हैं पीछे कुछ समय पीछे जाना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि पूरा संसार जो है कोविड क्या कहते हैं जैसी महामारी से गुजरा था। उस समय भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय की तरफ से एक वक्तव्य आया था और ये वक्तव्य भी कृषि मंत्री जी का था। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल बहुत क्या कहते हैं भयानक बीमारी है, इस बीमारी का हम आपके साथ हैं और आपके खेत से हम लोग फसल उठाएंगे। जो गेहूं की फसल आई थी आपके खेत से उठाएंगे। जब आप इस तरीके का वक्तव्य दे सकते हैं लेकिन उसको धरातल पर आप आज तक नहीं लाए। जब आपकी कथनी और करनी में कहीं फ़र्क हो जाता है तो वही देश के किसान के लिए नुकसानदायक होता है कि देश का किसान जो है वहीं क्या कहते हैं पीछे रह जाता है। देश का किसान जो है भोला भाला किसान है, बहुत ही क्या कहते हैं उच्च शिक्षा क्या कहते हैं इनके पास नहीं है। जिस तरीके से भी ये अपना खेती बाड़ी चला रहे हैं उसमें अगर सरकार थोड़ा बहुत भी योगदान दे दे तो देश का किसान अपने आप में सक्षम हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी से ये कहेगा कि हाँ भैया आप भी क्या कहते हैं देश के लिए अन्न पैदा करो और देश को क्या कहते हैं खाद्यान्न से के भंडार जो है भरने का काम करो। क्योंकि जब सरकार ही नहीं सुननी है तो इसमें किया जाएगा। ये अपने आप में बड़ी विडंबना है। देश में लगभग 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं या उनके परिजन कृषि में काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन सरकारी दिशा निर्देशानुसार सिर्फ 50 करोड़ लोगों को ही इंश्योरेंस का स्कीम मिल रहा है। ऐसे में जो 40 करोड़ अन्य लोग हैं जो किसान हैं, क्या सरकार को पूरे देश में संगठित रूप से, ऑर्गेनाइज रूप से किसानों के लिए कुछ इस तरह का एग्रीकल्चर इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम लाना चाहिए जिससे कि किसान का फसल बर्बाद होने के बाद भी उसे फसल का एक कीमत मिले, स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी उसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इस दिशा में आप सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार क्या है कि कहने के लिए सरकार ने कह रखा है कि हम लोग क्या है कि कृषि बीमा योजना लाए हैं, हम दूसरी अन्य जो योजनाएं हैं वो लेकर आए हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं है। जो कृषि बीमा योजना है उसके अंदर बहुत बड़ा क्या कहते हैं घोल है। उस घोल को क्या कहते हैं करने के लिए हम लोगों ने कई बार जो है कृषि मंत्रालय से बात की है कि आप लोग इसको क्या कहते हैं बहुत अच्छी तरीके से क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप करना चाहिए क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बीमा योजना है उसके तहत जो है इनका जो नियम है उस नियम के तहत मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में कहीं भी अगर फसल ख़राब होती है तो उस क्षेत्र की 75% जो है क्या कहते हैं मतलब आबादी की 75% जो है फसल ख़राब होंगी तब आपको क्या कहते हैं बीमा योजना का लाभ मिलेगा। तो ये अपने आप में बिल्कुल क्या कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आप क्या कहते हैं योजना आप दे रहे हो कि क्या मुझे लाभ लेने के लिए मुझे आसपास के 75% लोगों को क्या कहते हैं कि फसल ख़राब करानी पड़ेगी। हो सकता है कि कहीं बरसात क्या कहते हैं ज़्यादा होगी, कहीं बरसात कम होगी, या हो सकता है कि मेरा खेत जो है वो नीचा है क्या कहते हैं उसमें पानी ज़्यादा भर गया बरसात की वजह से, या जो नदियाँ होती हैं वो नदियाँ कट गई, उसमें कुछ हिस्से में पानी आया कुछ में पानी नहीं आया है। तो ये अपने आप में घिनौना मजाक क्या कहते हैं किसानों के साथ कर रहे हैं। कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। अब आप एक बात बताइए कि एक किसान जो परिवार होता है, एक किसान परिवार का पूरा जो परिवार होता है, चाहे उसमें 5 सदस्य हों या 10 सदस्य हों, वो सारे लोग उसमें खेती करते हैं। लेकिन ये लोग किसको मानते हैं? किसान जो मानते हैं ये मुखिया को मानते हैं जिसके नाम ज़मीन है। ये अपने आप में गलत चीज़ है। ये हम लोगों ने पीछे भी ये मांगे रखी थी कि भाई आप पूरे परिवार को जो है इस बीमा योजना के तहत इसमें लाभ दीजिएगा, लेकिन ये उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं होते। ये कहते हैं कि नहीं साहब, जो हमारे पास जो कहते हैं
नाम है, जो जिसके नाम ज़मीन है, हम उसको किसान मानेंगे। क्या आप लोग ये बताइए कि ये अपने आप में कहीं न्यायपूर्ण है? आपको नहीं पता कि जब एक परिवार, क्या कहते हैं, अकेला मुखिया जो है, उसकी उम्र 90 साल होती है, 90 साल का आदमी खेत में काम नहीं करता है, उसका बेटा काम करता है, उसके बेटे की घरवाली काम करती है, उसके पोते काम करते हैं, उसके कहते हैं पोती काम करती है, सब लोग खेत में जाके काम करते हैं, क्योंकि हम लोग हैं, हमारे नाम ज़मीन नहीं है, हमारे पिताजी के नाम ज़मीन है, लेकिन हम लोग सब लोग काम करते हैं, खेती करते हैं, तो क्या हमें किसान नहीं माना जाएगा? ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सारी चीज़ों का जो है, इसमें निष्कर्ष निकालना चाहिए और इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि भाई जो किसान परिवार से हैं, जितने भी लोग हैं, उनको किसान माना जाए, और उस बीमा योजना का लाभ जो है उन सभी के लिए, क्या कहते हैं, बराबर होना चाहिए। तो इससे देश के किसान के परिवार का कुछ ना कुछ शायद भला हो जाएगा। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, यहाँ गन्ने की खेती को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या और गन्ने की खेती एक किसानों की समृद्धि का बहुत बड़ा आधार है। ऐसे में समय दर समय किसानों का जो ईंख है उसको लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बात होती है, कभी ओवर फसल हो जाने की बात हो जाती है, कभी पेमेंट लंबे समय तक रुकने की बात हो जाती है। आखिर इन गन्ना किसानों का कल्याण कोई सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? आखिर इसमें बुनियादी प्रॉब्लम्स क्या है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, गन्ना जी की जो फसल है वो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड है। सारे जितने भी किसान होते हैं वो शुगर मिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड करते हैं। बॉन्ड साइन होता है कि शुगर मिल का और किसान का होता है कि भाई हम लोग आपको इतनी फसल देंगे, आप 14 दिन के नियत समय के अंदर हमारा जो भुगतान करेंगे। लेकिन जब इन शुगर मिलों को सरकार का संरक्षण प्राप्त हो जाता है, सरकार अपने निस्वार्थ के लिए इनको उपयोग में लाने लगती है, तो वो कहीं ना कहीं किसानों को दबाने का काम करते हैं। और जब किसान की दबने की बात होती है तो सरकार और शुगर मिलों के बीच जो साठ गांठ का खेल जो बंद कमरे के अंदर होता है वो उजागर होता है। किसानों की जो भुगतान है उसको रोक दिया जाता है। जब किसान का भुगतान, क्योंकि किसान जो है मजबूर है, मैं आपको बताऊं, किसान खेती का काम जो करता है, खेती के काम को ये नहीं कि सुबह 8 बजे से, क्या कहते हैं, शाम को 4-5 बजे तक का काम है। ये कोई समय के अनुसार नहीं है। इसमें रात में भी काम करना पड़ता है, इसमें दिन में भी काम करना पड़ता है। रात दिन या तो खेत में काम कर ले या इन बेईमानों से लड़ने के लिए सड़क पर आ जाए। जब सड़क पर आ जाते हैं तब ये कहते हैं साहब ये लोग तो इकट्ठे होकर ये तो अराजकता पे आ गए, ये लोग तो रोड जाम करने लगते। ये तो बहुत सारी चीज़ें जो किसान को, क्या कहते हैं, सामना करना पड़ता है। अब किसान का 14 दिन का समय दे रखा है आपने। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दो बार आदेश दिया है कि भाई किसान का जो गन्ने की भुगतान है वो गन्ने की भुगतान आप 14 दिन के अंदर कीजिएगा। लेकिन ये उस चीज़ पर काम नहीं करते हैं। आज तक भी भारत सरकार की तरफ से एक, क्या कहते हैं, आदेश ऐसा नहीं हुआ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको, क्या कहते हैं, आप धरातल पर लाइए और किसानों का जो भुगतान है वो 14 दिन के अंदर कीजिए। अब किसान या तो खेती बाड़ी कर ले या इन शुगर मिलों से लड़ाई लड़ ले, एक ही काम बचा हुआ है। तो किसान चाहता है ठीक है भाई अपना खेती बाड़ी, क्या कहते हैं, करते रहो और आगे की बात जो होगी वो देखा जाएगा। अपना खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, कभी कभी चले जाते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए कि लाओ भैया हमारा बेईमानो हमारा पैसा दे दो। वो पैसे के लिए लेने चले जाते हैं। उसमें भी बड़ा खेल होता है। जिला प्रशासन जो है वो बहुत सारे, क्या कहते हैं, मुकदमे हमारे ऊपर लगा देता है कि साहब ये रोड जाम कर रहे थे, ये देशद्रोही हो गए हैं या ये लोग अराजकता पे आ गए हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याओं का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे ऊपर जिम्मेवारी है कि हम देश का, क्या कहते हैं, पेट भरने का काम हम लोग करते हैं। तो वो काम भी हम, क्या कहते हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से करते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटते हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस संस्था के। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री से आपकी स्पेशल मीटिंग हो चुकी है। आपके डेलीगेट जाकर उन मुख्यमंत्रियों को किसी के क्षेत्र में सुधार के लिए आप ज्ञापन देते हैं। कई ऐसे मुख्यमंत्री भी होंगे जो आपकी बात से सहमत भी होंगे, कई ऐसे भी मुख्यमंत्री होंगे जो आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। तो क्या जो लोग सहमत हुए आपकी बातों से, क्या उन्होंने आपके विचार को, आपके उस प्रस्ताव को कभी इम्प्लीमेंट किए हैं? देखिए, मैं बता दूं आपको कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे समय लेना चाहूँगा कि वो सब लोग हमारी बात से सहमत होते हैं। लेकिन वो सहमत कब होते हैं? जो मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। अच्छा। लड़ाई जो हमारी होती है वो कुर्सी से होती है, क्योंकि जब ये विपक्ष में रहते हैं तो तब इनको हम बहुत अच्छे लगते हैं। और हमारे बड़े सच्चे हितैषी जो होते हैं वो विपक्ष वाला होता है। सत्ता पक्ष कभी हमारा हितैषी नहीं होता। हमारी लड़ाई इसीलिए लगातार बनी रहती है कि भैया आओ, और जो बात आप, क्या कहते हैं, विपक्ष में रहते हुए करते थे, आज आप सत्ता पक्ष में हो, आप, क्या कहते हैं, आज नीति बना रहे हो, आज आप, क्या कहते हैं, किसान का भला करने के लिए आप किसी दूसरे की तरफ नहीं देखोगे, आप सीधा करने की लायक क्षमता में, तो वो उन बातों को भूल जाते हैं। तो क्योंकि पतना कुछ ना कुछ हो सकता है कि जो इस कुर्सी के अंदर कुछ ऐसी दिक्कत हो सकती है कि जो बात हमारे भले की बात करता है, जो आदमी हमारे कंधे से कंधे लड़ाने की बात करता है, वो सत्ता कुर्सी पाते ही वो हमें भूल जाता है। वो तो कहीं ना कहीं इस कुर्सी में शायद खोट है। वैसे आदमी सब लोग कहते हैं कि हाँ किसान परेशान है, किसान से
दुखी इस देश में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही कुर्सी हासिल करते हैं उन सारी बातों को भूल जाते हैं। तो या तो मुझे लगता है कि जो ये तंत्र जो मुख्यमंत्री के आसपास बना होता है वो मुख्यमंत्री को ऐसा चश्मा पहना देता हो कि जिसमें लगता है, क्या कहते हैं कि हाँ, देश का किसान जो है आपको मुख्यमंत्री बनते ही जो है बहुत कुछ समृद्ध हो गया है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, वो अंदर की बात है, वो बात की बात है, वो देखा जाएगा कब क्या है। 70 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सरकार ने जो बिल पार्लियामेंट में बनाया उस बिल के अगेंस्ट में 13 महीने तक कई किसान संगठनों ने NH-24 पर जाम कर दिल्ली के कई जगहों पे जाम कर अपने विरोध को दर्ज किए, और उसके बाद 13 महीने के बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और उस कानून को, जिसे काला कानून कहा जाता था किसान संगठनों द्वारा, उस कानून को वापस लाना पड़ा। क्या आपकी संगठन भविष्य में इस तरह की और भी कई प्रोटेस्ट को आपके नेतृत्व में आगे बढ़ाएगी, जहां आपको ऐसा लगेगा कि किसानों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, किसानों के लिए जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है? आगे की आपकी क्या धरना और आंदोलन की क्या योजना है? देखिए, हमारे गाँव की कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। जब केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून, क्या कहते हैं, किसानों के ऊपर थोप दिए, तो किसानों को लगा कि भी अब हम लोग, क्या कहते हैं, मरने लायक स्थिति में आ गए, क्योंकि सरकार ने एक तरफा करके उद्योग जगत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बिल लाई थी। अगर आपकी मंशा इतनी अच्छी थी, आप चाहते थे वाकई में किसानों का भला करना चाहते थे, तो आप MSP की बात सबसे पहले कहते, आप किसान डेलीगेशन बुलाते, आप लोग उनके साथ चर्चा करते कि हम लोग इस तरीके का बिल लाना चाह रहे हैं। क्योंकि 13 महीने का समय बहुत लंबा समय होता है, और दिल्ली के लगभग, क्या कहते हैं, बॉर्डर जो है वहाँ पर किसान बैठे हुए थे, और हम लोगों को भी, क्या कहते हैं, इस चीज़ में, क्या कहते हैं, अग्रणी भूमिका निभाने का, क्या कहते हैं, सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम लोग भी इसमें साथ रहे, और आप सबकी, क्या कहते हैं, सहयोग इसमें रहा कि आप सबके सहयोग से, क्या कहते हैं, जो देश की सरकार है वो झुकी और उन्होंने कृषि कानून बिल जो है वो वापस लाए। तो इस तरीके की कोई भी, क्या कहते हैं, कानून आएगा जो देश के किसानों के हित में नहीं होगा, तो उसमें आगे की, क्या कहते हैं, रणनीति बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल साफ़ है। और भारतीय किसान संगठन हमेशा, क्या कहते हैं, किसान के हित की बात करने की बात करते हैं हम लोग। तो भारतीय किसान संगठन हमेशा किसान के हित में खड़ा रहेगा, और आंदोलन इससे भी बड़ा करना पड़ा था उसके लिए भी बिल्कुल तत्पर हैं, उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अपने होते हुए हम लोग किसान का अनहित नहीं होने देंगे। किसान के भले की बात करेंगे, किसान के हित की बात करेंगे। क्या यही लोकतंत्र है, या कहूँ जनतंत्र है? तंत्र पर है तंत्र भारी, क्या राजनीति का यही मंत्र है? क्या जनता को ठगने का बस यही एक यंत्र है? ऐसे में तुम ही बताओ कहाँ जा रहा भारत का लोकतंत्र है? ऐसे में तुम ही बताओ कहाँ जा रहा भारत का लोकतंत्र है? वीडियो टीम के साथ गौतम बुद्ध नगर।